वेलकम बच्चे, स्वागत है आपके अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और बिना टाइम वेस्ट करे एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो है और बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हम करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कुछ मार्क्सिस्ट स्कॉलर लगे हुए हैं जिसमें एंगल्स है, आपके कार्ल मार्क्स है और खुद आपके लेनिन भी है और एक तरफ ग्रैमशी भी है। और जो आज का जो टॉपिक है शॉर्ट वीडियो में वो ये है कि अक्सर कोई भी बच्चे जब अपना करियर स्टार्ट करते हैं या बाएं बाजू की तरफ आते हैं या लेफ्ट की तरफ आते हैं तो अक्सर उनका एक क्वेश्चन होता है कि सर सोशलिज्म और कम्युनिज्म में डिफरेंस क्या है। और जब शुरुआत में जब हमने करियर अपने स्टार्ट करा था तो हमें भी ये बड़ा कंफ्यूजन था कि समाजवाद, ठीक है, आपका समाजवाद और साम्यवाद में क्या डिफरेंस है। ठीक है, साम्यवाद में क्या डिफरेंस। और अक्सर हम लोग यही सोच लेते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद एक है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है, उसमें डिफरेंस है। तो अगर दोनों को हम तारीख के एतबार से पढ़े या तारीखी नजर में देखें तो ये दोनों जो टर्म है सोशलिज्म और कम्युनिज्म दोनों फ्रेंच रेवोल्यूशन से आते हैं। ठीक है, दोनों जो आते हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आते हैं। जो टर्म सोशलिज्म है, जो समाजवाद है, वो किसको डिनोट करता है? सोशलिज्म डिनोट करता है आपकी सोसाइटी को। और इनके नुक्ता नजर में या इनके पर्सपेक्टिव में सोसाइटी इंपॉर्टेंट है और वो कहते हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के साधन या जराए पैदावार की जो कुव्वतें हैं उनका कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? सोसाइटी के पास, ना कि कैपिटलिज्म के पास। और जो साम्यवाद जो है वो भी एक जर्मन जमान से आता है। ठीक है, और वो किस पर बेस्ड है? वो किस पर बेस्ड होता है? वो होता है कम्यून पर, उससे बना कम्युनलिज्म। ठीक है, तो कम्यून पर बेस्ड है और कम्यून क्या होता है? वो होता है कम्युनिटी। तो एक मेन डिफरेंस जो ये माना जाता है कि समाजवाद जो है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलने की बात करता है। वो कहता है कि सोसाइटी को हमने हकूक देने हैं या सोसाइटी को हमने इंपॉर्टेंट मानना है, स्पेशली किस चीज के लिए? आपके पैदावारी कुव्वतों को कंट्रोल करने के लिए। कहने का मतलब है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उत्पादन के साधनों को कंट्रोल करने के लिए। और जो दूसरी तरफ जो कम्युनलिज्म है, जो साम्यवाद है, वो ये कहता है कि हमें क्या करना है कि हमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का जो कंट्रोल जो देना है वो किसको देना है? जराए पैदावार का जो कंट्रोल देना है वो हमें देना है कम्युनिटी को। ठीक है, समुदाय को। सबसे कम्यून, फ्रांस में एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कम्यून है जो सबसे छोटी मानी जाती है। तो ये डिफ्रेंशिएशन है एक सोसाइटी में और कम्युनिटी में। दोनों में एक फिलोसफिकल, एक फलसफे में भी डिफरेंस होता है, जिसको हम कहते हैं कि सोसाइटी एक थोड़ी सी बड़ी है, थोड़े से अलग नॉर्म से चलती है, कम्युनिटी थोड़ी छोटी है। तो दोनों में एक फिलोसफिकल डिफरेंस है बहरहाल। ठीक है, तो अगर हम देखें जो दोनों के साथ अगर जो नाम जुड़ते हैं जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर का, स्पेशली कार्ल मार्क्स और एंगल्स। अगर कार्ल मार्क्स और एंगल्स की हम शुरुआत की किताबें देखें, जो भी कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने लिखी है, अगरचे चाहे वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो और या फिर वो आपका अगर देखोगे आपका ईपीएम हो, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। अगरचे इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट आपके हैगल के अगेंस्ट कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। उसके अलावा चाहे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो, दी होली जो होली फैमिली हो, ऑन जूस क्वेश्चन हो, बहुत सारी किताबें जो और कार्ल मार्क्स की। तो कार्ल मार्क्स ने भी ना सोशलिज्म और कम्युनिज्म को शुरुआत में एक ही तरीके से इंटरचेंजेबली उन्होंने यूज करा। एंगल्स और मार्क्स दोनों समाजवाद और साम्यवाद को एक ही तरीके से डील कर रहे थे अपनी किताबों में। पर जो मार्क्स की जो लास्ट, जो जिसको हम कहते हैं एल्डर मार्क्स की जो लास्ट किताब थे, उसमें कार्ल मार्क्स ने डिफरेंशिएट करा सोशलिज्म और कम्युनिज्म में। और वो किताब कौन सी थी? दी गोथा प्रोग्राम। कार्ल मार्क्स का बड़ा इंपॉर्टेंट किताब था, वो था दी गोथा प्रोग्राम, जिसमें कार्ल मार्क्स ने डिफरेंशिएट करा सोशलिज्म और कम्युनिज्म में। तो वो डिफरेंशिएशन कुछ इस बेसिस पे था। कार्ल मार्क्स ने ये बोला, जब कैपिटलिज्म के अंदर, जब सरमायादारी निजाम के अंदर, जब आपका क्या होगा? प्लोरिटेरियाट। प्लोरिटेरियाट वो किसको कहते हैं? वो जर्मन जवान में प्लोरिटेरियाट कहते हैं वर्कर्स को। हिंदी में हम उसको कहते हैं सर्वहारा, और अक्सर उसको कई लोग यूज करते हैं हैव नॉट। ठीक है, तो पर कार्ल मार्क्स ने ओरिजिनली उसके लिए टर्म कॉइन करी प्लोरिटेरियाट, जो जर्मन जवान में है। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जब पूंजीवादी जब निजाम होगा, जब कैपिटलिज्म होगा, ठीक है, जिसको हम सरमायादारी निजाम भी कहते हैं, तो उसको ये जो प्लोरिटेरियाट जो है वो उसको ओवरथ्रो कर देगा, उसको हटा देगा। ठीक है, उसके बाद एक स्टेज आएगी, वो स्टेज को कार्ल मार्क्स क्या कहता है? द डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरियाट। अगरचे आजकल हम लोग डिक्टेटरशिप को अच्छा नहीं मानते, पर कार्ल मार्क्स के लिए डिक्टेटरशिप ये अलग किस्म की है।
इसमें मेजॉरिटी जो है वो रूल कर रही है और दूसरी डिक्टेटरशिप में माइनॉरिटी रूल करती है मेजॉरिटी में। तो चलिए वो बात अभी फिलहाल के लिए हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। तो कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो जब प्लोरिटेरियाट की डिक्टेटरशिप आएगी, मतलब सर्वहारा वर्गों की जब तानाशाही आएगी, तो उस दौरान भी, उस प्रोसेस में भी कैपिटलिज्म की कुछ बातें रह जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल उसके बीच में इनइक्वालिटी रहेगी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रहेगी, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर बहरहाल रहेगा, ठीक है। अभी भी मतलब जो कैपिटलिज्म है पूरा खत्म नहीं होगा, उसकी कुछ कुछ एसेंस या कुछ कुछ बातें रहेगी, जिसमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक डिवीजन ऑफ लेबर, ओके, श्रम का विभाजन, और एक जो रहने वाला है वो है आपका रिच और पुअर का एक गैप, इकोनॉमिक गैप, और मेंटल और फिजिकल लेबर का एक गैप की मेंटल लेबर को हम ज्यादा देते, फिजिकल लेवल को ज्यादा देते। तो फिर कार्ल मार्क्स ने इस स्टेज को क्या कहना स्टार्ट करा। कार्ल मार्क्स ने बोला कि ये जो स्टेज है, जो प्रोलिटेरियाट की जो डिक्टेटरशिप है, ये स्टेज क्या, ये है कम्युनलिज्म। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कम्युनलिज्म नहीं, सोशलिज्म। ये कहता है, ये अर्ली जो स्टेज है ये कहते हैं सोशलिज्म, ये है समाजवाद। फिर उसके बाद दौर बदलेगा, तारीख आगे जाएगी, और उसके बाद जो बचा कुचा जो एसेंस है सरमायादारी निजाम का या पूंजीवाद का, वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद कार्ल मार्क्स अपने फलसफे में लास्ट स्टेज पर पहुंचते, अपने कॉन्सेप्ट में लास्ट में पहुंचते, और वो उन्होंने बोला कि अब क्या आएगा, स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी, राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज। तो जो राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज आएगा, वहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या जराए पैदावार की जो ताकतें होगी किसके पास चली जाएगी, कम्यून के पास, कम्युनिटी के पास। और वो क्या होगा, वो होगा, उसको कहते हैं कम्युनलिज्म या फिर साम्यवाद। तो कार्ल मार्क्स ने डिफरेंशिएट करा, जो अर्ली सोशलिज्म क्या होगा, जब प्लोरिटेरियाट की डिक्टेटरशिप होगी, जहां पे उसको वो कहते हैं समाजवाद, और जहां पे ये भी खत्म हो जाएगा और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का कंट्रोल कम्युनिटी के पास जाएगा, उसको कहते हैं कम्युनलिज्म। ये बात मार्क्स ने दुरुस्त कर दी। फिर बाद में अगर हम जाते हैं एक और बातचीत, जब एक और मार्क्सिस्ट स्कॉलरशिप बाद में स्टार्ट हुई, आपके लगभग लगभग ये जर्मनी में ही स्टार्ट हुई। इसके दो बड़े दानिश्वर थे, दो बड़े फिलोसफर थे। एक था आपके एडवर्ड बर्नस्टाइन और एक थे कार्ल कॉटस्की, ठीक है, एडवर्ड बर्नस्टाइन और कार्ल कॉटस्की। एडवर्ड बर्नस्टाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट, द रोड टू पार्लियामेंट उनका एक किताब भी है। उन्होंने ये बोला कि जो कार्ल मार्क्स ने जो अपने जो आर्गुमेंट दिए थे, उस दौरान सिचुएशन अलग थी, कैपिटलिज्म था, सरमायादारी निजाम अलग नेचर का था, पर आज डेमोक्रेसी है, आज लोकतंत्र है, ठीक है, आज लोकतंत्र आया हुआ है, डेमोक्रेसी आई हुई है। तो हमें ऐसा ऐसा ब्लड रेवोल्यूशन वाला इनकलाब या एक ब्लड रेवोल्यूशन या खूनी क्रांति करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम पीसफुल तरीके से अपना राजनीतिक दल बना के, पॉलिटिकल पार्टी बना के, बाय द नेगोशिएशन, बातचीत के द्वारा क्या कर सकते हैं, इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के थ्रू हम लोकतंत्र को, लोकतंत्र का मतलब उनके अकॉर्डिंग समाजवाद को ला सकते। तो उन्होंने टर्म कम्युनिज्म की जगह क्या यूज करनी चालू करी, समाजवाद। तो उन्होंने समाजवाद के अंदर डेमोक्रेसी जोड़ दी और समाजवाद के बारे में बात करी। इसकी मुखालफत करने के लिए एक और स्कूल ऑफ थॉट था और बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो थे आपके कौन से, लेनिन। लेनिन ने अपनी किताब जब लिखी व्हाट इज टू बी डन, स्टेट एंड रेवोल्यूशन, तो लेनिन ने स्टेट और रेवोल्यूशन में और व्हाट इज टू बी डन में ये फलसफा दिया कि नहीं, समाजवाद जो है ना वो ऐसे पीसफुल तरीके से एज सच नहीं आएगा, हमें वैनगार्ड बनाने की जरूरत पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टीज, उनका मामला था वैनगार्ड से मतलब कम्युनिस्ट पार्टी जिसको हम कहते हैं। तो उन्होंने फिर टर्म किसको यूज करी, उसने लोअर ऑर्डर के लिए तो बोला सोशलिज्म, और हायर ऑर्डर के लिए उन्होंने बोला कम्युनलिज्म, ठीक है। उन्होंने भी डिफरेंशिएट कर दिया कि लोअर लेवल में सोशलिज्म और हायर लेवल पर कम्युनलिज्म में। अब अगर हम चलते हैं, जब आप अपनी लाइफ में, जब हम अपने एकेडमिक्स में चलते हैं, तो अक्सर हम कहते हैं कि मैं कम्युनिस्ट हूं, और अक्सर हम कोई लोगों से आपने सुना होगा वो कहते हैं हम सोशलिस्ट है, ठीक है। तो इसमें एक डिफरेंस है कि जो उसके बाद जो बाद में जो मार्क्सिस्ट स्कॉलरशिप उभरी, जैसे चाहे वो ग्रैमशी थे, ग्रैमशी बहुत बाद में आया, रोजर लग्जमबर्ग थे, लुई अल्थूजर थे, लक लाओ थे, नॉम चॉम्स्की, खैर वो सॉफ्ट मार्क्सिस्ट में आते। तो ये लोग जो थे, तो इन्होंने क्या डिफरेंशिएट करा, अब ये डिसाइड हो गया मोटा मोटी एकेडमिक्स में कि जो मार्क्सिस्ट जो लोग हैं वो कम्युनिस्ट और देन मार्क्सिस्ट है, और अदरवाइज इसका मतलब ये होता है कि जो जो कम्युनिस्ट होते हैं वो सोशलिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, और कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट है। मतलब
कम्युनिस्ट जो है वो मार्क्सिस्ट है, होने ही होने हैं, और कम्युनिस्ट सोशलिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो मार्क्सिस्ट और जो सोशलिस्ट जो लोग हैं, जो समाजवादी जो लोग हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो मार्क्सिस्ट हो, ठीक है, या फिर वो कम्युनिस्ट हो। तो ये डिफरेंसेस है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म दो डिफरेंस है, फलसफे में भी और फिलॉसफी में भी, और इसके लिए कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़ा नाम है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।